हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि सोलर में इन्वेस्टमेंट करना सच में प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो दोस्तों, इस कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले एक स्पेसिफिक कैपेसिटी का सोलर प्लांट यहाँ पर कंसिडर करना होगा। फॉर एग्जाम के लिए दोस्तों, हम यहाँ पर 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्लांट कंसिडर करते हैं। आप अपने हिसाब से आपके जितने कैपेसिटी का सोलर प्लांट है या फिर जितने कैपेसिटी का आप लगाना चाहते हो उस हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर प्लांट कंसिडर किया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारे कैलकुलेशन के लिए। तो दोस्तों, 5 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर प्लांट की सबसे पहले हमें कॉस्टिंग यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये प्लांट लगाने के लिए हमें कितना खर्च आएगा। आज की डेट में दोस्तों देखा जाए तो 5 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर प्लांट की जो कॉस्टिंग है वो 60 रुपये पर वाट से लेकर 70 रुपये पर वाट तक आपको कहीं पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम 65 रुपीज़ पर वाट यहाँ पर कंसिडर करते हैं। और जैसा कि 65 रुपीज़ पर वाट यहाँ पर कॉस्टिंग है, तो 5 किलोवाट में 5000 वाट होते हैं। तो 65 इंटू 5000 वाट, तो यहाँ पर देखिए हमारा 3,25,000 यहाँ पर सोलर सिस्टम की कॉस्ट आ गई। दोस्तों, ये बेसिक कॉस्ट है, इसके ऊपर जीएसटी भी अलग से लगता है। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पर जीएसटी कैसे लगता है? तो दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम की कॉस्ट के 70% कॉस्ट के ऊपर 12% जीएसटी लगता है और 30% कॉस्ट के ऊपर 18% जीएसटी लगता है। अगर हम इसका ऑन एन एवरेज निकालें तो दोस्तों पूरे सोलर प्लांट पर 13.8% का यहाँ पर जीएसटी लगता है। तो हमारी प्लांट की वैल्यू है दोस्तों 3,25,000 और उसके ऊपर 13.8% का जीएसटी अलग से लगेगा। तो कुल मिलाकर हमारी प्लांट की वैल्यू हो जाएगी 3,69,850 रुपीज़। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारी प्लांट की वैल्यू। चलिए अब देखते हैं कि 5 किलोवाट सोलर प्लांट हमें कितनी बिजली बना के देता है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, 1 किलोवाट का सोलर प्लांट एक साल में एन एवरेज पर डे 4 यूनिट बना के देता है। तो दोस्तों, 1 किलोवाट का सोलर प्लांट जब 4 यूनिट दिन में बना के देता है तो 5 किलोवाट का सोलर प्लांट एक दिन में कितने यूनिट बना के देगा? तो यहाँ पर 4 इंटू 5 किलोवाट, तो 20 यूनिट्स यहाँ पर 5 किलोवाट का सोलर प्लांट हमें बना के देगा। तो ये तो हो गए एक दिन के यूनिट। अभी देखते हैं कि 5 किलोवाट का सोलर प्लांट एक साल में हमें कितने यूनिट बिजली बना के देता है। तो यहाँ पर एक साल में 365 डेज होते हैं। तो 20 यूनिट्स इंटू 365 डेज, तो यहाँ पर 7300 यूनिट्स पर ईयर यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन आ गया। यानी कि एक साल में 5 किलोवाट का सोलर प्लांट 7300 यूनिट्स हमें बना के देगा। तो ये तो होगा यूनिट की बात। अभी हम इसे पैसे में कैलकुलेट करेंगे कि ये कितनी सेविंग हमारी करता है। तो सबसे पहले हमें इसके इलेक्ट्रिसिटी रेट मालूम होना चाहिए कि पर यूनिट इसका इलेक्ट्रिसिटी रेट क्या होता है। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट होता है वो अलग अलग पैरामीटर पर डिपेंड करता है। जैसे कि दोस्तों, आपका एरिया कौन सा है और आपके मीटर कनेक्शन का टाइप कौन सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए दोस्तों, हम यहाँ पर महाराष्ट्र का एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो महाराष्ट्र में गाँव के इलाकों में दोस्तों यहाँ पर अलग बिजली का रेट है और शहरों के इलाकों में अलग बिजली का रेट है। वैसे ही रेसिडेंशियल मीटर कनेक्शन के लिए अलग बिजली का रेट है और इंडस्ट्रियल मीटर कनेक्शन के लिए अलग बिजली का रेट है। वैसे ही दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजम्पशन स्लैब्स के लिए भी अलग अलग यूनिट के रेट है। जैसे कि 0 to 100 यूनिट तक अगर कंजम्पशन रहा तो उसके लिए अलग रेट, और 100 to 200 यूनिट तक कंजम्पशन रहा तो उसके लिए अलग रेट। तो ऐसे अलग अलग स्लैब्स होते हैं और उस स्लैब्स के हिसाब से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो यहाँ पर डिफरेंट होता है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के रेट में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है। आप आपके हिसाब से अपने इलेक्ट्रिसिटी का रेट यहाँ पर कैलकुलेशन में डाल दीजिएगा,
क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी का रेट आपको आपके एनर्जी बिल पर मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से अगर हमने कंसीडर किया तो एक साल में हमारा सोलर प्लांट हमारी कितनी पैसे की बचत करता है, हम इसे देखेंगे। तो पर ईयर सेविंग यहाँ पर देखेंगे हम लोग दोस्तों। तो 7,300 यूनिट्स जो कि एक साल की यूनिट है, इनटू 10 रुपीज़ जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का रेट है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर निकल के आता है 73,000 रुपीज़। तो एक साल में अपना सोलर प्लांट यहाँ पर हमें 73,000 रुपीज़ सेव करके देगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की, यानी कि हमने जितना पैसा सोलर प्लांट में इन्वेस्ट किया है वो सोलर प्लांट हमें कितने दिनों में रिटर्न करता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका एक आसान सा फॉर्मूला है, टोटल प्लांट कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेविंग पर ईयर। तो यहाँ पर टोटल प्लांट कॉस्ट जो हमारी थी वो थी 3,69,850 रुपीज़, डिवाइडेड बाय पर ईयर सेविंग जो थी वो थी 73,000। तो यहाँ पर इसका आंसर निकल कर आता है दोस्तों 5.06 ईयर्स। तो दोस्तों 5.06 ईयर को हम राउंड ऑफ करते हैं 5 ईयर्स में। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 5 साल में आपने जो पैसा सोलर प्लांट पर खर्च किया है वो आपका रिकवर हो जाएगा। आपके सोलर प्लांट की लाइफ की अगर बात की जाए तो दोस्तों आपके सोलर प्लांट की लाइफ ये 25 साल तक की होती है। तो 5 साल में अगर आपको आपका पैसा रिटर्न मिलता है तो अगले 20 सालों तक आपको यहाँ पर हर साल फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर तो ये फ़ायदे का सौदा है ही, लेकिन अगर हम यहाँ पर डिटेल कैलकुलेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सोलर प्लांट की जो लाइफ है वो तो 25 साल है। तो 25 साल में हमारा सोलर प्लांट हमारे कितने पैसे बचाता है। अगर बात करें 25 साल की दोस्तों, तो यहाँ पर ईयर सेविंग जो थी वो थी 73,000 रुपीज़ इंटू 25 ईयर्स। तो यहाँ पर 25 साल में देखिए अमाउंट निकल के आती है 18,25,000 रुपीज़। तो 25 साल में दोस्तों हम 18,25,000 रुपीज़ इस सोलर प्लांट से बचाने वाले हैं। अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की और रिटर्न के परसेंटेज की, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज हम अभी निकालते हैं दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट के परसेंटेज निकालने के लिए 3,69,850 जो कि प्लांट की कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय 18,25,000 रुपीज़ जो कि 25 ईयर्स का हमारा सेविंग है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0.2026 यानी कि 20.26% यहाँ पर हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है। और अगर बात करें प्रॉफिट की तो 100% माइनस 20.26% हम करेंगे तो 79.74% यहाँ पर हमारा प्रॉफिट है। तो ये सोलर प्लांट हमें लगभग 80% तक यहाँ पर हमें रिटर्न्स देता है। तो ये बहुत ही बढ़िया डील है कि हमें 20% ही इन्वेस्ट करना है और 80% यहाँ पर रिटर्न आता है। लगभग ये दोस्तों हमने कैसे कैलकुलेट किया है कि हमने यहाँ पर यूनिट का रेट जो है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट ही रखा है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगले 5 साल में ये यूनिट का रेट 10 रुपीज़ पर यूनिट ही रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये 15 रुपीज़ होगा, उसके बाद 20 होगा, शायद 25 साल के बाद ये यूनिट का रेट 30 to 35 रुपीज़ तक पहुंच जाए। अगर इस तरह से हम अगर कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर हमारा रिटर्न 80% नहीं बल्कि 150 to 200% तक होगा। तो यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट की इन्वेस्टमेंट है। तो सोलर में इन्वेस्टमेंट करना वैसे कोई लॉस नहीं है। हमारा फाइनल कंक्लूजन यही है कि सोलर में इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। साथ के साथ इसके कुछ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर आप सोलर लगवाना चाहते हो तो बेझिझक आप सोलर में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।